दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, और बीच में ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा खेल। हाँ दोस्तों, यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड टेंशन की ये जंग फिर एक बार भड़क उठी है और इस बार चीन ने दिया है ट्रंप को ऐसा झटका जिसकी गूंज वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक सुनाई दी है। ट्रंप ने सोचा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन चीन कह रहा है हम अब किसी के नीचे नहीं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, चीन ने अमेरिका के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर बड़ी रोक लगाई है। जी हाँ दोस्तों, वही चिप्स, वही टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की ताकत मानी जाती है। अब चीन ने साफ कह दिया हम अब खुद अपनी चिप बनाएंगे और अपने रास्ते खुद तय करेंगे। और बस फिर क्या था, अमेरिका मार्केट में मच गया हड़कंप। NASDAQ यानी कि वो जो लुढ़का टेक कंपनियों के शेयर धड़ाम, क्योंकि ट्रंप की ट्रेड टैरिफ स्ट्रेटेजी को चीन ने पलटवार में उल्टा कर दिया। आपको याद होगा दोस्तों, 2018 में ट्रंप ने कहा था हम अब चीन से सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम उन्हें टैक्स देंगे, टैरिफ देंगे। और चीन ने तब भी कहा था ठीक है मिस्टर ट्रंप, पर याद रखना ड्रैगन को छेड़ोगे तो आग उगलेगा। आज वही आग दुनिया की ट्रेड वार में जल रही है। देखिए आंकड़े, 2025 के पहले 9 महीने में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉल्यूम 12% गिर गया। अमेरिका के एप्पल, नेविडिया, इंटेल जैसी कंपनियों को अरब डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि चीन अब बाय अमेरिकन चिप्स नहीं ये कह रहा है, वो बिल्ड चाइनीज चिप्स की बात कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है इस लड़ाई में दुनिया हारेगी कौन। क्योंकि जब दो दिग्गज भिड़ते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी कांप जाती है। एशिया के स्टॉक्स गिरते हैं, यूरोप की सप्लाई चेन टूटती है और डॉलर की चाल धीमी पड़ जाती है। अब सबकी निगाह ट्रंप पर है, क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने कहा था चाइना इज स्टीलिंग आवर जॉब्स, आई विल ब्रिंग देम बैक। लेकिन अब जब चीन ने खुद का रास्ता बना लिया है तो सवाल यह है क्या अब ट्रंप फिर से टैरिफ का हथियार उठाएंगे या फिर कोई बड़ा ट्रेड डील करने की कोशिश करेंगे। अंदर की खबर कहती है व्हाइट हाउस में अब ट्रंप टीम फेज 2 टैरिफ प्लान पर विचार कर रही है, यानी नई टैरिफ दरें, नई इंपोर्ट सीमाएं और अमेरिकी कंपनियों के लिए मेड इन USA का दबाव। लेकिन ट्रंप जानते हैं हर टैरिफ का मतलब है महंगाई की आग, और अगर महंगाई बढ़ी तो जनता कहेगी ट्रंप यू प्ले विथ आवर पॉकेट। दूसरी तरफ चीन कह रहा है हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। बीजिंग ने अपने रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण सख्त कर दिया है। अब सोचिए अगर रेयर अर्थ की सप्लाई रुक गई तो अमेरिका के मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और मिसाइल सिस्टम सब पर असर पड़ेगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे पर उंगली उठा रही है, पर असली लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं, प्रभाव की है। चीन ये साबित करना चाहता है हम अब अमेरिकी तकनीक पर निर्भर नहीं, और ट्रंप ये दिखाना चाहता है हमारे बिना कोई नहीं चल सकता। दोनों के बीच ये अहंकार की जंग अब 21वीं सदी की कोल्ड वॉर बन चुकी है। कभी ये दोनों देश के एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर थे, अब सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। दुनिया सोच रही है अगर अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को रोकने में लगे रहेंगे तो भविष्य का विकास कौन करेगा। कहानी अब बस इतनी नहीं कि कौन जीतेगा, कहानी अब यह है कौन पहले झुकेगा। क्योंकि जब ट्रंप कहते हैं अमेरिका फास्ट तो चीन जवाब देता है मेड इन चाइना फॉरएवर, और इसी टकराव में तय होगा 21वीं सदी की दिशा, ताकत और पहचान का। तो दोस्तों, US वर्सेस चाइना ट्रेड वार अब सिर्फ डॉलर और टैरिफ की नहीं, ये लड़ाई है गौरव की, नेतृत्व की और तकनीक की सत्ता की। अब देखना यह है ट्रंप फिर से ट्रेड वॉरियर बनेंगे या ये लड़ाई ग्लोबल मार्केट को घुटनों पर ला देगी। दरअसल दुनिया के व्यापारिक मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने एक बड़ा और अप्रत्याशित झटका दे दिया है। 7 साल में पहली बार चीन ने अमेरिका से एक भी सोयाबीन की खेप नहीं खरीदी। सितंबर महीने में चीन का अमेरिका सोयाबीन आयात शून्य रहा। ये नवंबर 2018 के बाद
पहली बार हुआ है जब अमेरिका से कोई शिपमेंट नहीं पहुंचा। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 में अमेरिका से आयात एक साल पहले 1.7 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर पूरी तरह जीरो पर आ गया। ये गिरावट ट्रंप प्रशासन की नीतियों और चीन द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ का सीधा परिणाम मानी जा रही है। राइटर की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी सोयाबीन पर चीन की तरफ से लगाए गए भारी शुल्क ने व्यापारिक प्रभाव को बुरी तरह प्रभावित किया है। अमेरिका से पहले ही कर चुकी पुरानी फसल की फलियों का सीमित व्यापार हो चुका है, जिससे नई शिपमेंट पूरी तरह रुक गई। कैपिटल जिंगडू फ्यूचर्स के विशेषज्ञ वांग चेंगजी उनका मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है, लेकिन इस पर टैरिफ ने पुराने परंपरा तोड़ दी। एक सामान्य साल में पुरानी फसल की कुछ खेपें आती रहती है, लेकिन इस पर व्यापार पूरी तरह ठहर गया। चीन ने इस दौरान अपने आयात का रुख पूरी तरह ब्राजील और अर्जेंटीना की ओर मोड़ दिया। कस्टम डेटा के अनुसार सितंबर में ब्राजील से आयात 29.9% बढ़कर 10.96 मिलियन टन हो गया, जो चीन के कुल तिलहन आयात का 85.2 हिस्सा है। वही अर्जेंटीना से आयात 91.5% बढ़कर 1.17 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो कुल आयात का लगभग 9% हिस्सा बन गया। कुल मिलाकर सितंबर में चीन का सोयाबीन आयात 12.87 मिलियन मैट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन इसमें अमेरिका का एक भी दाना शामिल नहीं था। इस बदलाव से ये तो साफ है कि चीन अब अमेरिकी सोयाबीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ब्राजील और अर्जेंटीना न केवल सस्ता विकल्प पेश कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बीजिंग के लिए अधिक भरोसेमंद साझेदार बन रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो अमेरिकी किसानों को अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका के कृषि समुदायों ने पहले इस स्थिति को असहनीय बताया है। बीजिंग स्थित एग्रीडार काउंसिलिंग के संस्थापक जॉन जियोंग ने चेतावनी दी, अगर व्यापारिक समझौता नहीं हुआ तो अगले साल फरवरी से पहले के बीच में चीन में सोयाबीन की आपूर्ति में कमी देखी जा सकती है। इससे दोनों देशों पर दबाव पड़ेगा। इन घटनाओं के बीच बीजिंग और वाशिंगटन के बीच नई ट्रेड वार्ता फिर से शुरू होती दिख रही है। हफ्तों तक टैरिफ और निर्यात नियंत्रण को लेकर बढ़े तनाव के बाद दोनों देश अब बातचीत के मेज पर लौटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा था कि मुझे विश्वास है कि सोयाबीन पर जल्द ही समझौता हो जाएगा। हालांकि फिलहाल हालात कुछ और ही कहानी बता रही है। चीन का बाजार अमेरिकी उत्पाद से दूर जा रहा है और ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट मिशन को लग गया है एक नया चाइना शक।